सम्यक दर्शन भव्यात्मा का एक ऐसा परिणाम है जिसमें स्वपर विवेक जागता है। स्वपर विवेक जागने का मतलब ये है कि अपना क्या है और पराया क्या है, और इसी के साथ उसे हेय और उपादेय का ज्ञान भी होता है। अर्थात ग्रहण करने योग्य क्या है और छोड़ने योग्य क्या है। ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहा जाता है बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक हम गुण और दोष दोनों को न समझने लगें, दोनों की जानकारियां हमारे को ना हो, अच्छे और बुरे का ज्ञान हमें ना हो, तब तक हम बुराइयों से बच नहीं सकते और अच्छाइयों से जुड़ नहीं सकते। देखिए, संसार में अच्छाइयों को पाना बहुत कठिन है। भाग योग से कहीं कोई सद्गुण अच्छाइयाँ हमारे पास आ भी गईं तो उनको बढ़ाना अथवा उन्हें संभाल करके रखना ये और भी कठिन है। कठिन है कि नहीं बताओ? अच्छी बात, अच्छाइयाँ सहज नहीं है, सभी को प्राप्त नहीं होती हैं। प्राप्त हो जाए किसी को तो ज्यों की त्यों बनी रहे जरूरी नहीं है, उनमें और विकास हो ये भी कोई जरूरी नहीं है, गिरावट भी आने लगती है। और गुण हमारे अवगुणों में भी बदलने लगते हैं। लेकिन बुराइयों का आना सहज है क्योंकि वातावरण उसका ज्यादा है, उसमें आकर्षण भी है, सहज रुचि बनती है। बड़े भाग्य की बात है। आपने कभी विचार किया होगा, पेड़ पौधे लगाते हैं, जल्दी नहीं लग पाते, तो क्या परिणाम निकलेगा? अच्छा पौधा भी आपने लगाया, लेकिन यदि आप उसकी देखभाल ना करो, सार संभाल ना करो, तो पौधा फिर बढ़ नहीं पाता, सुरक्षित नहीं रहता। और थोड़ा लग भी गया, बढ़ भी गया, और यदि उसको आपने संरक्षित नहीं किया तो कोई भी कौन? हाँ, कोई भी कौन? जानवर। जानवर समझते किसे कहते हैं? किसे कहते जानवर? जानवर किसे कहते मालूम है? अब वो लापरवाही में कुछ कर दे तो बात अलग है, लेकिन साहित्यिक व्याख्या तो उसकी है कि जानने में जो वर यानी श्रेष्ठ होता है, समझने में जो श्रेष्ठ होता है वो जानवर है। हाँ, आपको रास्ते से चलने के लिए बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं, कोई भरोसा नहीं यहाँ वहाँ हो जाओ, ये नियम वो नियम। जानवरों को भी नियंत्रित रखने के लिए नियम बनाए जाते हैं, लेकिन आप सही सही जा रहे कि नहीं जा रहे तो आपको मोबाइल चाहिए,
मोबाइल में गूगल चाहिए है, इसके भरोसे जाओगे। जानवर मोबाइल लेके निकलता है क्या? गूगल से सर्च करता है क्या? फिर क्यों वहीं के वहीं सही जगह पर पहुंचता है? हम देखते थे जब छोटे थे, अब घर में खेती किसानी होने से जानवर भी बहुत थे। सुबह सुबह सबको सार से निकाल करके जब छोड़ते, जाओ खेत खरका में खड़े होते इकट्ठे जानवर, फिर वो जो गांव का रहता है ग्वाला, वो सबको ले जाएगा जंगल की ओर। तो सबसे पहले तो निकल के दरवाजे पर आएंगे, हाँ कुछ मिलेगा मिलेगा। जो भी रहता, बचा हुआ जो मट्ठा वगैरह रखा रहता उसमें नमक डाल के पिला दो, ये कर दो, कुछ खिला दो, रोटियां दे दो, चले जाएंगे। शाम को जब आएंगे तो दौड़ दौड़ करके आएंगे, हाँ जो भी है ठीक है, जाओ जाओ जाओ। अब वो जब जाते तो अंदर हैं एक साथ, लेकिन जानवर को इतना ख्याल है कि हमें कहां जाकर के खड़े होना। जो जानवर जिस खूंटी से बनता है वो वहीं जाकर के खड़ा होगा। हाँ, कोई ये नहीं कहेगा तुम यहां तुम वहां, और अपन कैसे, हाँ जो भी कुर्सी खाली दिखी पहले ही बैठ जाओ, नाम तो इसका लिखा है, अरे जब आएगा तब वो बाजू में बैठ जाएगा। तो इसका विवेक जो रखे और ख्याल रखे, वो जानने में वर जानवर श्रेष्ठ कहलाता है। ऐसे जानवर भी कभी कभी पौधों को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो पौधे को सुरक्षित करने को जाली पिंजरा लगा दो। मुश्किल से पौधे लगते हैं, खाद पानी देना पड़ता है, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। सामान्य पौधे तो फिर भी लग जाते। अब चंदन का लगाना हो तो चंदन का झाड़ लगाना है, चंदन का पौधा कीमती होता है, 150 लगाओगे तो 10-25 उसमें धीरे धीरे बड़े होते हैं। हाँ, बाकी सब वहीं सिकुड़ जाते, सिमट जाते। अब दूसरे पौधे भी होते हैं, कई तो ऐसे होते हैं जिनको लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, अपने आप मौसम से लग जाते हैं, और लग जाते हैं तो फिर बढ़ने भी लगते हैं, अच्छे विस्तार पाते फैलते भी हैं, और प्रकृति ने भी उनको पता नहीं क्या योग्यता दी है कि ऐसे जो भी लग जाते हैं उनको जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाते। इंसान तो उनकी तरफ देखता ही नहीं है, जानवर ही आया, सूंघा उसने है और निकल गया, आया सूंघा और निकल गया, ये हमारे काम का नहीं है। किसी ने लगाया नहीं, मौसम में अपने आप लग गए, बड़े हो गए, और बड़े हुए तो ऐसे फैले कि कोई और छोर नहीं, हरे भरे भी दिखते। और तो और जब गर्मी के मौसम में सारे वृक्ष सूखने से लगते हैं, सूखे सूखे दिखाई देते हैं, इनको देखो तो ये हरे भरे, गर्मी में भी हरे भरे। जब सारे वृक्ष परेशान हैं और ये हरे भरे खुश नजर आ रहे, ये कौन हो सकते हैं? कौन हो सकते हैं? जिन पौधों को लगाने में किसी ने कोई श्रम नहीं किया। क्या? जिन पौधों को लगाने में किसी ने कोई मेहनत श्रम नहीं किया, बिना श्रम के बेश्रम जो तैयार हुए हैं और हरे भरे हो रहे हैं, उनको बेशरम कहा जाता है। क्या? बेश्रम, और फिर दूसरे अर्थों में बेशरम। मेहनत मजूरी करके पसीना बहा करके जो कुछ करता है वो श्रमवान कहलाता है, और बिना मेहनत मजूरी करे जो बैठा बैठा आलसी बना खाता पीता रहता है, उसको क्या कहते हैं? ये तो बेशरम हो गया है। हाँ,
अब उसको कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई मेहनत का भाव नहीं, कोई पुरुषार्थ करने की इच्छा नहीं, बेशर्म हो गया। ऐसे बेशर्म के जो पौधे होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है? जब संसार परेशान हो रहा है, प्रचंड प्रभाकर की धूप में तप रहे हैं सब लोग, सबके शरीर सूख रहे हैं, उजड़ रहे हैं, उस समय उन सबको देख करके बेशर्म हंसता रहता है, प्रसन्न होता है। अच्छे परेशान हो रहे, दूसरों को परेशान देख करके जो खुश होता है वो व्यक्ति बेशर्म माना जाता है, और यह बेशर्म बुराइयों का प्रतीक माना गया है। बुराइयां बेशर्म के पौधों की तरह हैं, और अच्छाइयां महत्वपूर्ण कीमती चंदन के वृक्ष की तरह हैं। ऐसी अच्छाइयों और बुराइयों का विवेक कौन रखता है? इन दोनों पर विचार कौन करता है? सम्यक दृष्टि भव्यात्मा अच्छाई और बुराई दोनों पर विचार करता है। सम्यक दर्शन पर भी विचार करता है, मिथ्या दर्शन पर भी विचार करता है। सम्यक ज्ञान पर भी विचार करता है, मिथ्या ज्ञान पर भी विचार करता है। सम्यक चारित्र पर भी विचार करता है, मिथ्या चारित्र पर भी विचार करता है। कुमार्ग पर विचार करता है, सन्मार्ग पर विचार करता है। अच्छे पर विचार करता है, बुरे पर विचार करता है। दूध की गुणवत्ता को समझता है तो शराब के दुर्गुण को भी समझने लगता है। क्या जरूरी है शराब के दुर्गुण समझें? नहीं भैया, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक दूध के गुणों पर विश्वास आपका नहीं जमेगा तब तक दूध को आप प्राप्त नहीं करोगे, और जब तक शराब की बुराइयों का, दुष्परिणामों का आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप शराब से बच नहीं पाओगे। इसका मतलब है कि संसार में एक विवेकी व्यक्ति के लिए अच्छाई और बुराई दोनों पर नजर रखनी चाहिए। दोनों पर, उसके विवेक में, विज्ञान में दोनों बातें आनी चाहिए। यदि ऐसा सिद्धांत नहीं होता तो भगवान ने जितना सम्यक दर्शन का वर्णन किया है उतना मिथ्या दर्शन का भी वर्णन किया है। काय को लिखा मिथ्या दर्शन के बारे में? अरे जिसको जानकारी नहीं उसको और जानकारी हो जाएगी। जानकारी होना चाहिए, जानकारी नहीं होगी तो वो बचेगा नहीं। इसीलिए आचार्यों ने अपनी लेखनी में सम्यक दर्शन के गुण भी बतलाए हैं और मिथ्या दर्शन के दोष भी बतलाए हैं। सम्यक ज्ञान का प्रभाव भी बतलाया है और मिथ्या दर्शन की अज्ञानता भी बतलाई है। सम्यक चारित्र का फल भी बतलाया है तो मिथ्या चारित्र से दुर्गति भी बतलाई है। अब दोनों बता दिए, भगवान ने किसी पर जोर नहीं दिया, यही करो ये मत करो, यही करो ये मत करो, नहीं, सब बता दिया, स्पष्ट बता दिया। अब तुम्हारे को जो पसंद है सो देख लो। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, अभयम्पि जाने सोचा जम सियम तम समाचरे। सुन करके कल्याण के मार्ग को जानो, सुन करके कल्याण के मार्ग को जानो, सुन करके अकल्याण के मार्ग को भी जानो, सुन करके दोनों के मार्गों को जान करके फिर तुम्हें जो अच्छा लगे
सो करो, स्वतंत्रता है। एज यू लाइक। अच्छाई में यदि तुम्हारा विश्वास जम रहा, आप देख लो। बुराई में यदि आपका आकर्षण है, आप देख लो। कौन किसी का करता धरता है? हर व्यक्ति अपने स्वभाव से स्वतंत्र है। यही जैन दर्शन का मूल मंत्र है। हाँ, भव्यात्मा अच्छे और बुरे पर विचार करके अच्छाई से जुड़ती है और बुराई से बचती है। इसीलिए हर गृहस्थ को, हर भव्यात्मा को विवेकी होना चाहिए। ज्ञान कितना ही बढ़ जाए पर विवेक नहीं आएगा तो ज्ञान परिपक्व नहीं माना जाता। हाँ, डाल पर फल आना अलग है और पका हुआ परिपक्व फल अलग है। ज्ञान आना अलग है और ज्ञान में परिपक्वपना आना अलग है। कोर्स होने के बाद डीएड वीएड क्यों कराए जाते हैं? आपने अपनी डिग्री ले ली, अब एजुकेशन लाइन में जाना है? नहीं, अभी आपको एक कोर्स और अलग से करना पड़ेगा। हमने तो पढ़ लिया, पढ़ तो लिया है पर पढ़ाने की क्षमता अभी नहीं आई है आपको। पढ़ तो लिया है पर पढ़ाने की क्षमता भी आपके पास नहीं है। जो व्यक्ति पढ़ करके पढ़ाने में मास्टरी कर ले, उसका ज्ञान परिपक्व हो जाता है। और यदि वो नहीं है तो पढ़ तो लिया है लेकिन पढ़ाते समय पसीना छोड़ देगा। 2-4 क्वेश्चन और कर दिए स्टूडेंट विद्यार्थी ने तो कहेगा हम देख के बताएंगे। देख के बताएंगे तो देख के तो हम ही पढ़ लेंगे फिर। हाँ, तो ये ज्ञान की गहराई आने पर उसकी परिपक्वता आती है। इसीलिए ज्ञान को परिपक्व बनाने की जरूरत है और यह विवेक से ही आती है। किससे आती है? विवेक से आती है। ज्ञान में परिपक्वता आने का नाम विवेक है और विवेकी व्यक्ति अपने आप में बहुत बड़ा अनुभवी होता है। विवेकी अनुभवी होता है।